बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। ईरान का रौद्र रूप तो अब तक आप देख ही चुके हैं, लेकिन इसी जंग में और ज्यादा तबाही मचाने के लिए यमनी सेना सड़कों पर उतर आई है। यमन के जरिए अपनी तमाम आर्मी को उतार दिया गया है ईरान का समर्थन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा तबाही मचने वाली है, क्योंकि अब इस जंग में यमन की मिलिट्री किस तरीके से सड़कों पर उतरकर ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर रही है, इस पूरी तस्वीर में आपको दिखाने वाली हूं। साथ ही आपको बताऊंगी कि ईरान ने दावा कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिका ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी कमांडर्स और सैनिकों की तलाश अब जारी कर दी गई है। इस खबर पर भी चर्चा की जाएगी। बाकी आपको यह भी दिखाऊंगी कि ईरान के अंदर महिलाओं ने किस तरीके से हथियार उठा लिए हैं, कैसे एप्स्टीन अलायंस को खत्म करने के लिए ईरानी महिला, जिनको लेकर कहा जाता रहा है कि बहुत दबाया जाता है, कुचला जाता है, वहां के शासन प्रशासन जो है ईरानी महिला को अपने पैर की जूती समझते हैं, वो महिला आज देखिए किस तरीके से ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के लिए खड़ी हुई है और इस जंग को कैसे लड़ने के लिए बंदूक उठाकर ऐलान कर रही है। इस तस्वीर को भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि इजराइल का बड़ा जो है तबाही हो रहा है, जिसको लेकर वहां के जो यहूदी हैं वो रो रो कर अपनी क्या बातें बता रहे हैं, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। बाकी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यवाहक चीफ जो है उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। यहाँ तक कि इस्तीफा मुंह पर मार भी दिया गया है। यह स्थिति इजराइल के अंदर हो रहा है। अपने जो अब तक बेंजामिन नेतन्याहू के कवच थे, ढाल थे, वो करीबी आज इस्तीफा देकर पार्टी को छोड़ दिया है। बाकी ईरान ने स्कूली बच्चों का एक AI वीडियो रिलीज किया है, उसमें बच्चियों के जरिए क्या कहा जा रहा है, बच्चियां क्या कह रही हैं, ये भी आपके सामने रखने वाली हूँ। बाकी आपको और भी जानकारी एक एक करके दूंगी कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और अब यमन के मिलिट्री के जरिए क्या ऐलान किया गया। ANI की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। यमन के अंसरुल्लाह गुट ने साफ तौर पर कहा है कि इस जंग के मैदान में ईरान की जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, वो उनके मिलिट्री के जरिए दिया जाएगा। ईरान के समर्थन में युद्ध के मैदान में उतरने को उनकी पूरी आर्मी तैयार है। यमन का अंसरुल्लाह ईरानी मीडिया जो है वो इस खबर को छापता हुआ स्टेटमेंट जारी कर चुका है। मतलब और भी ज़्यादा जंग बढ़ने वाला है, और भी ख़तरनाक स्थिति पैदा होने वाली है। लाखों की तादाद में यमन के पास फौज है दोस्तों, और उस फौज को आप सोचिए ईरान के लिए उतार दिया जाना, ऐलान कर देना कि ईरान के साथ इस जंग में हम कूद चुके हैं, तो ये ईरान के लिए ताकत नहीं होगी तो क्या होगी। अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए किसी भी मुल्क के ज़रिए किया गया इस तरीके से कि हम अपनी आर्मी भेज रहे हैं, और जिन देशों से इनकी दोस्ती थी वो भी अब इनसे किनारा कस चुके हैं, इनके साथ कोई खड़े नहीं हुए हैं। यूरोपियन कंट्री, नाटो सब मना कर चुके हैं कि भैया तुमको लड़ना है लड़ो, हम नहीं लड़ने वाले हैं। आगे आपको और कुछ तस्वीरें दिखा दूं दोस्तों। तो अमेरिकी कमांडर और सैनिकों की तलाश लगातार ईरान के जरिए जारी कर दी गई है। अब तक ईरान ने उनके तमाम सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। अब ईरानी आर्म फोर्स कमांड का बहुत बड़ा दावा है कि अब उन जगहों को निशाना बनाया जाएगा जहां पर अमेरिका के सैनिक छुपे हुए हैं, जहां पर अमेरिका के लोग छुपे हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से उनका सफाया कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में अब उनका कोई भी सैन्य ठिकाना मौजूद नहीं है। बाकी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ईरान की महिला, जी हाँ, ईरान के इलम शहर में जो फ़याली कुर्द महिलाओं ने एप्स्टीन गठबंधन के विरोध में लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए, मुस्तफ़ा ख़ामनेई के लिए किस तरीके से बंदूक उठाकर कस्में खा रही हैं, इस जंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
ये महिला, जी हाँ, ये महिला साफ तौर पर कह रही हैं कि अब इस जंग में उनका, जी हाँ, उनका किसी भी तरीके से मदद और समर्थन चाहिए है तो वो इस जंग में मदद और समर्थन करने के लिए हर हाल में राज़ी है। तस्वीरें आपके सामने। आगे दोस्तों आप इस शख्स को देखिए। इजराइल में लोकल मेयर नेतन्याहू से युद्ध रुकवाने की गुहार लगा रहा है, रो रो कर गुहार लगा रहा है। इजराइल में युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस शख्स के जरिए कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रुकवाओ। बहुत भयानक स्थिति बन चुकी है इजराइल में। रो रहा है ये बंदा दोस्तों। ऐसी स्थिति ईरान के मिसाइल ने कर दी है कि अब अपनी सरकार से नेतन्याहू से रो रो कर गुजारिश की जा रही है कि इस जंग को रोको किसी भी कीमत पर, नहीं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा भयानक स्थिति बन सकती है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ और प्रवक्ता जीव एगमोन ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने खुद के द्वारा दी गई नस्ल भेदी टिप्पणी के तौर पर सार्वजनिक होने के बाद किया है, जहां पर इजराइल के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका के तौर पर माना जा रहा है। बाकी दोस्तों ईरान ने एक AI वीडियो जारी किया है। ईरान युद्ध के शुरुआत में ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल जो दागा गया था पहले ही दिन, इसमें करीब 180 बच्चियों की मौत हो गई थी। उसके बाद ईरान की बच्चियों के ज़रिए कहा जा रहा है कि उनके जो अधूरे सपने रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आप साफ तौर पर इन बच्चियों का मैसेज जो है देख सकते हैं। ईरान इन इंडिया के ज़रिए इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है छोटे छोटे मासूम से बच्चे अपना अपना संदेश जो है वो दुनिया को देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस ने तो बढ़ते मध्य संकट के बीच अपने देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो ये कदम 2020 के कोविड संकट के बाद देश की पहली राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषणा है। फिलीपींस अपनी लगभग पूरी तेल ज़रूरतों के मध्य पूर्व पर निर्भर है, जिसमें मौजूदा तनाव का सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं ये ताज़ा तस्वीर ईरान के ज़रिए जो मिसाइल दागे गए हैं इजराइल के कफार कासिम में, जहां पर भारी तरीके से तबाही मची हुई है। आज की तस्वीर है, आप साफ तौर पर देखिए कि क्या और किस तरीके से इजराइल का हाल जो है ईरान के ज़रिए कर दिया गया है। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने भारत के लिए बड़ी घोषणा करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अनुसार ईरान ने अपने मित्र देशों को जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने आने की अनुमति दे दी है कि वो यहाँ से अपने जहाज़ ला सकते हैं। अब इससे जो तेल और गैस की किल्लतें हो रही थी उस पर थोड़ी राहत मिल सकती है। बाकी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रेस टीवी के हवाले से शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि तस्वीरों में तल अवीव के ईरानी जवाबी हमले के बाद के हालात जो है वो कैद हुए हैं, जहां पर भारी तबाही का वो फुटेज, वो विजुअल्स आपके सामने है जो इस वक्त ईरान ने इजराइल के अंदर मचा रखी है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।